आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। गुरु भाई बहन, आप सबको अगर कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक महादेव का सुंदर सा मंदिर था। उस मंदिर में कभी भी कोई भी लोग जाता आता नहीं था। सुनसान था मंदिर, पूरा पर सुंदर था। गुरु भाई बहन, उसी राह से एक पागल औरत थी जो कि गुजर रही थी। गुरु भाई बहन, चिलचिलाती धूप में बेचारी बहुत ही धूप के कारण जल रही थी। तो बेचारी सोची वो औरत कि क्यों नहीं बैठा जाए। उसके मन में आया ऐसा, पागल थी बाकी उसको भी समझ था। गुरु भाई बहन, जैसे कि आप सबको पता होगा, पागल आदमी जो होता है उसको भी भूख लगता है, वो भी कभी सोता है, कपड़ा भी पहनता है, कभी कपड़ा नहीं भी पहनता है। तो गुरु भाई बहन, पागल है बाकी उसको भूख लगता है, वो भी सोता है। तो उसी प्रकार से वो बेचारी सोची कि क्यों नहीं मंदिर में चल करके और आराम किया जाए। बेचारी गई ज्यों त्यों ऐसे ही मंदिर के चौखट पे, और उसको शुद्ध बुद्ध था ही नहीं। भगवान शिव के जो मंदिर थे वहीं चौखट पे बेचारी लेट गई। गुरु भाई बहन, बेचारी लेट गई और उसको कुछ होश हवास नहीं था। पर गुरु भाई बहन, उस मंदिर में देवाधिदेव महादेव विराजमान थे। उसको ये बात का अंदाजा नहीं था। मंदिर पे जैसे ही बेचारी सोई, चौखट के मंदिर पे, गुरु भाई बहन चौखट को घेर के सो गई। अब जब रात हुआ तो महादेव हमारे गुरु वो भ्रमण करने के लिए निकलने लगे। गुरु भाई बहन, तभी महादेव के पांव से वो बेचारी को ठोकर लग गया। गुरु भाई बहन, उसको करंट जैसा झटका लगा। पागल जो औरत थी उसको करंट जैसा झटका लगा। देवाधिदेव महादेव की शक्ति का अंश यानी उसमें प्रवेश कर गया। गुरु भाई बहन, महादेव, अंधरिया रात था, उसको टकरा करके हल्का सटने के कारण बेचारी का दिमाग सही हो गया, उसका शरीर स्वस्थ हो गया और महादेव चले गए। गुरु भाई बहन, जब वो अपने आप को चिक्कन चुलबुल महसूस करने लगी, तब सोची कि ये कैसा अनोखा मंदिर है, ये किनका मंदिर है। गुरु भाई बहन, अंधेरिया रात था, उसको थोड़ा थोड़ा लग रहा था, दिख रहा था, प्लेन था, ऐसे ऐसे छू छू करके देख रही थी कितना सुंदर मंदिर है। ऐसे हतोसिया मारते मारते वो भगवान शिवलिंग, महादेव के जो शिवलिंग थे उसको पकड़ने लगी। अब वो सोचने लगी ये क्या है, ये क्या है। फिर हतोसिया मारते मारते उसको डमरू मिला, त्रिशूल मिला। गुरु भाई बहन, अब वो वहीं पे रह गई, सोचिए अब हम कहाँ जाएंगे। गुरु भाई बहन,
महादेव भ्रमण करके और शिव जी हमारे उसी शिवलिंग में प्रवेश कर गए। और वो बेचारी को जब सुबह हुआ तो देखती है चकाचौंध रह जाती है कि अरे ये तो हम घना घोर जंगल में हैं, यहाँ तो मंदिर है, ये तो भगवान है। आज हम पहली बार अपनी शुद्ध बुद्ध में देख रहे हैं, भगवान की दर्शन कर रहे हैं। गुरु भाई बहन, अब वो पागल औरत जो थी ठीक हो गई महादेव जी के दया से, उनकी शक्ति से। तो गुरु भाई बहन वो अब समझ गई कि जहाँ गुरु है वहाँ पे शिष्य का होना अति जरूरी है। अब गुरु भाई बहन वो औरत बन जाती, वन में जा करके छोटे छोटे लकड़ियां लाती, सूखी सूखी फल उल लाती, ला करके भगवान को भोग लगाती थी, फूल का माला बना के भगवान शिव को पहनाती थी। और वही सूखी सूखी लकड़ी से वो अपना रोज का जो है थोड़ा 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 करके इकट्ठा करते करते गुरु भाई बहन वो एक सुंदर सा कुटिया बनाई रहने के लिए, और वो रहने लगी। भगवान की भक्ति भी करती थी, रहती भी थी। इसी प्रकार से उसका जीवन, इसी प्रकार से गुरु भाई बहन उसका जीवन यापन हो रहा था। एक दिन सोची बेचारी, यहाँ पे तो इस मंदिर में कोई नहीं आता है, क्यों नहीं महादेव की चर्चा की जाए, महादेव की चर्चा की जाए। गुरु भाई बहन अब जो मन में आए, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जैसे मन तैसे जो मन आए वो गाती थी, भगवान शिव का नाम लेती थी और पूरा जंगल में ऐसे यूं ही महादेव का नाम लेके भटकते रहती थी। गुरु भाई बहन एक दिन उसी जंगल से गुजर रही थी वो औरत, तो एक बुढ़िया अम्मा मिली, कहती है अरे इस सुनसान जंगल में क्या करती है, यहाँ तो कोई नहीं रहता है, फिर तुम यहाँ क्या करती है। गुरु भाई बहन वो औरत बोली, कैसे नहीं रहता है इस सुनसान जंगल में कोई, मेरे महादेव है ना, वो हमारे साथ हैं, वो है तो सब है, जंगल है, वन है, बगीचा है, हर कुछ तो है, फिर कैसे हम अकेला हैं, मेरे गुरु महादेव के साथ हम रहते हैं। बोला हाँ, बोलती है हाँ। गुरु भाई बहन फिर बोलती है बूढ़ी अम्मा कि चलो अपने महादेव के, मुझे भी दर्शन करना है, चलो दिखा देना तुम्हारे महादेव कहाँ हैं। तो गुरु भाई बहन आए, बूढ़ी अम्मा थकी बेचारी, खूब थकी हारी थी, आते 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 मंदिर में प्रवेश की, प्रणाम की महादेव को। जैसे ही प्रणाम की उसका सारा थकावट दूर हो गया। गुरु भाई बहन अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, हे शिव गुरु महादेव, आप सच में यहाँ विराजमान हैं, अब हम भी आपकी आज से भक्ति आराधना करेंगे, प्रभु चर्चा करेंगे। गुरु भाई बहन अब वो जो औरत थी पहले से मंदिर में और एक बूढ़ी अम्मा आ गई, दोनों मिल के रोज चर्चा भजन करती थी, रोज करती थी। धीरे धीरे कुछ लोग और आने जाने लगे जब, तो सबको अच्छा लगने लगा, महादेव की चर्चा भजन सबको अच्छा लगने लगा। सब कोई अब भगवान शिव से मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पे आने लगे, भगवान की भक्ति आराधना करने लगे। तो गुरु भाई बहन सबको समझ में आ गया कि हाँ सचमुच में महादेव जी हैं और मेरे ऊपर दया बरसाते हैं, औघरदानी हैं वो। गुरु भाई बहन अब भगवान की चर्चा उस
जंगल के चारों ओर जो गांव था सब कोई करने लगा और भगवान शिव का प्रचार प्रसार चर्चा भजन आराधना सब कुछ करने लगा। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, आप जिस प्रकार सबके ऊपर दया बरसाते हैं प्रभु, उसी प्रकार जो हमारे चैनल के माध्यम से गुरु भाई बहन जुड़े हैं सबके ऊपर आप दया बरसाइए और साथ में मेरे ऊपर भी। जय भोलेनाथ, जय माता गौरी की जय।